हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय टेक्निकल फास्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमसे हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रही हैं, तो उन कमेंट्सों में हमसे पूछा जा रहा था कि सर एक ऐसा कंप्लीटली वीडियो बनाइएगा जिसमें हमको पता चल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ऑनलाइन होता है और उसमें आपको टेस्ट कैसे देना होता है और आपको परमानेंट के लिए कैसे ऑनलाइन करना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर के एक फुल इन्फॉर्मेशन वाली एक वीडियो बना दीजिएगा जिसमें कि हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन कर सकें। क्योंकि दोस्तों इंडिया के अंदर कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब वाहन चलाते हैं, जिनके पास वाहन मौजूद है लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिसकी वजह से वो जब भी वाहन को चलाते हैं तो उनको चालान कट जाता है और उनको चालान पे करना होता है। क्योंकि दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आरटीओ ऑफिस जाते हैं और वहां पर जब भी वो एजेंट से मिलते हैं और अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बोलते हैं तो वहां पर उनसे 4 या 5 हजार रुपए का चार्ज किया जाता है, जिसकी वजह से वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं इसमें फुल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बिना एजेंट को मात्र 350 रुपए में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ही आसानी से बनवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियो और सरकारी योजनाओं से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है सारथी.परिवहन.gov.in। दोस्तों जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी डायरेक्ट आप क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर आ जाते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना स्टेट जो भी आपका स्टेट है उस पर आप एंटर प्रेस कर देंगे। अगर बाई चांस आपका स्टेट इस लिस्ट के अंदर नहीं दिखता है तो उसका पोर्टल अलग से आपको मिल जाएगा, यानी कि आप गूगल में उस पर्टिकुलर स्टेट का नाम सर्च करेंगे और आपको जो है उसका पोर्टल अलग मिल जाएगा, यानी कि जिस स्टेट का इस लिस्ट में नाम नहीं है उसका पोर्टल अलग बना हुआ है। तो गाइस जैसे कि आप प्रेस करते हैं तो आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। दोस्तों अगर आप न्यू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करिएगा और न्यू लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करनी होती है। पहले आपको लर्नर लाइसेंस बनवाना होता है, उसके बाद लर्नर लाइसेंस को 6 महीने के लिए वैलिडिटी मिलती है और आप गाड़ी वाड़ी वगैरह जो भी आप जिसका भी आप बनवाना चाहते हैं वो आपको अच्छे से सीखना है। सीखने के बाद उसके बाद आपको परमानेंट लाइसेंस मिलेगा, यानी कि पहले आपको लर्नर बनवाना पड़ेगा, टेस्ट देना होगा, उसके बाद लर्नर प्रिंट होकर के आ जाएगा, उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर आपको परमानेंट के लिए अप्लाई करना होता है। उसी तरह से जैसे आप लर्नर लाइसेंस बनेगा उसी तरह से आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, यानी कि आप उसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस के परमानेंट के लिए अप्लाई करेंगे, स्लॉट बुक करेंगे और टेस्ट दे करके आएंगे। वहां से के बाद में आपको बाय पोस्ट, यानी कि जो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है परमानेंट, वो आपके पास बाय पोस्ट घर पर आपके भेज दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लर्नर लाइसेंस बनाएंगे, उसके बाद में हम देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है। चलिए हम इस पर न्यू लर्नर लाइसेंस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 7 स्टेप यहाँ पर दी गई हैं, जो कि आपको 7 स्टेप में कंप्लीटली आपका लर्नर लाइसेंस बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप कहीं पर जॉब वगैरह करते हैं या फिर फिजिकल चैलेंज वगैरह कुछ है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यानी कि एक्स सर्विसमैन, यानी कि पहले से आपको सर्विस कर चुके हैं, या फिर डिप्लोमेट्स हैं, या जो भी कैटेगरी के अंदर आप फॉलो करते हैं इसमें वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं कुछ भी फॉलो नहीं करते तो उसको खाली छोड़ देंगे। और अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस है और वो एक्सपायर हो चुका है तो आप ये वाला जो है ऑप्शन पर टिक करेंगे। और आपका जो है आप न्यू लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर सिंपली ऐसे ही रहने देंगे, कुछ भी यहाँ पर छेड़खानी नहीं करेंगे और सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने पूरा फॉर्म ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद आपको अपना आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट करना होता है। जो भी आपका आरटीओ ऑफिस है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसका जो पिन कोड है वो यहाँ पर शो नहीं होता है, यानी कि कहीं यहाँ पर पिन कोड डालेंगे तो यहाँ पर आरटीओ ऑफिस अपना आप ही आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ कुछ, तो जो कि यहाँ पर आपको सबसे पहले नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पर मिडिल नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर सुदर्शन, और फर्स्ट नेम तो हो गया सुदर्शन और सेकंड नाम हो गया सिंह, मिडिल नेम हो गया सिंह और लास्ट नेम जो हो गया बिश्नोई। तो इस तरह से आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इसी तरह से आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पर रिलेशन चुनना है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस पर किसका नाम आप प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे कि फादर्स का या मदर्स का या हस्बैंड या फिर गार्जियंस। तो हम यहाँ पर फादर्स का नाम प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से यानी कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे। अदरवाइज आपको किसी का मिडिल नेम नहीं है, जैसे कि मान लीजिए इनका सिंह नहीं है, केवल सुदर्शन बिश्नोई है, तो हम यहाँ से सिंह काट देंगे और यहाँ पर जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही रहने देंगे। इस तरह से आपको फिल करना है। दोस्तों एक एक चीज हम
डिटेल्स में जानेंगे और बिल्कुल आपको इस वीडियो के अलावा कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, आप बस लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहिएगा। उसके बाद में आता है यहाँ पर जेंडर, यानी कि मेल है या फिर फीमेल है, तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी कैलेंडर से, यानी कि इस पर क्लिक करेंगे तो आपको साल पहले चुनना होता है। जैसे कि इनकी जन्म तिथि मान लीजिएगा 1996 है, तो यहाँ पर 1996 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद महीना सेलेक्ट करेंगे, यानी कि मई का, और एक तारीख हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल हो जाती है और यहाँ पर पूरी कंप्लीटली एज कैलकुलेट होकर के आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि जो आपका गाँव का नाम है वही यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि 10+2 है, या फिर हाई स्कूल पास है, या फिर 8 से कक्षा 8 से नीचे हैं, या फिर कक्षा 8 पास कर रखा है। जैसे कि इन्होंने कक्षा 10th यानी कि इनका जो है क्वालिफाई है, तो हम सिंपली 10th पास पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। ब्लड ग्रुप में आप अननोन ही सेलेक्ट करिएगा, या फिर आपको मालूम है कि मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो वो यहाँ से आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर अननोन ही रहने देना है। उसके बाद में आपकी कोई अगर ईमेल आईडी है तो वो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप करनी होगी। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। यहाँ पर आप अपना इमरजेंसी यानी कि अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप अपने मार्क्स टाइप कर सकते हैं। जैसे कि आपके कोई तिल वगैरह होता है या फिर कहीं पर कटा फटा कोई निशान होता है पूरी बॉडी पर, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में कहीं नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट हुआ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको तहसील सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना विलेज सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपके गाँव का नाम है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे बहुत ही आसानी से इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर आपके वोटर आई डी कार्ड पर मिल जाता है। अदरवाइज आपके हाउस नंबर नहीं मिलता है तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड टाइप करना होगा और ये सब कुछ यहाँ पर फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर एक बॉक्स से देख पा रहे हैं आप, तो इस पर आपको सिंपली कॉपी करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो, अदरवाइज आपका परमानेंट एड्रेस कुछ अलग है और परमानेंट एड्रेस कुछ अलग है, तो यहाँ पर आप सेम कॉपी पर नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर टिक कर देते हैं तो जो इधर वाला जो एड्रेस है वो यहाँ पर ही सेम टाइप हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको हटा देते हैं तो इसको आप अपनी मर्जी से करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये देने वाली सिर्फ यही बात थी। तो मैं यहाँ पर इनका दोनों एड्रेस सेम है तो मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। उसके बाद में सबसे जरूरी चीज ये होती है कि यहाँ पर आप किस चीज का बनवाना चाहते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे कि यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस में बनवाऊंगा एक तो मोटर व्हीकल यानी कि LMBNT यानी कि 4 व्हीलर के लिए। 4 व्हीलर जो होता है वो LMB यानी कि लाइट मोटर व्हीकल के अंदर आ जाता है। और आप मोटरसाइकिल का बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मोटरसाइकिल विद गियर, तो यहाँ पर आप इजिली सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमसे कई बार कमेंट्स में पूछा गया कि सर मैं स्कूटी का बनवाना चाहता हूँ तो उसमें मैं कौन सा सेलेक्ट करूंगा। तो भाई स्कूटी के लिए ये सेलेक्ट करना है आपको मोटरसाइकिल विदाउट गियर। उसके बाद में गाइस यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, इसको सिर्फ आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप किसी ड्राइविंग स्कूल से ट्रेन है पहले से तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसकी स्कूल की आपको डिटेल्स डालनी होगी। और यहाँ पर आपके अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो आप अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टिक करेंगे, अदरवाइज नहीं करना चाहते तो इसको सिंपली ऐसे छोड़ेंगे और सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में गाइस जैसे कि आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होकर के आ जाती है। यानी कि एक स्लिप है, इसको आपको प्रिंट करके अच्छे से रखना है क्योंकि इस पे एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। तो उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद प्रिंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर क्लिक करेंगे और इसको सिंपली यहाँ पर सेव कर लेंगे। यानी कि जो भी नाम है उसके नाम से आप यहाँ पर सेव कर लेंगे। इस तरह से सेव करने के बाद यहाँ पर सेव कर देंगे तो ये प्रिंट स्लिप जो है आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद में गाइस मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए आपको किन की डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। यहाँ पर एक आपके पास एज प्रूफ होना चाहिए, एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और एक फॉर्म 1 होना चाहिए। अब ये फॉर्म 1 कहाँ से मिलेगा और ये कैसे बनना है मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, आप आई बटन में जाइएगा, वहां से क्लिक करके देख लीजिए कि फॉर्म 1 कैसे भरा जाता है। तो आपको सिंपली इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पर प्रिंट फॉर्म 1 पर आएंगे। आने के बाद में ये एक PDF फॉर्म में ओपन हो जाता है तो इसको आप डाउनलोड करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो है ये पहले से ही फिल होया हुआ है तो आपको इसको सिंपली यहाँ से प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद में जैसे इस तरह से और इसको डेस्कटॉप में सेव कर लेना है, यानी कि फॉर्म 1 के नाम से इसको सेव कर लेना है। अदरवाइज आपको इसको ये आप प्रिंट करना भूल जाते हैं या फिर धोखे से रह जाता है तो आपको इसको सिंपली घबराना नहीं है, बल्कि इसको बाद में आप प्रिंट करके भी आप पेन से लिख करके भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर जैसे कि ये फॉर्म 1 प्रिंट कर लिया तो अब आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो भाई जैसे कि आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये 5 स्टेप दिए गई हैं जिसमें कि हमने एक स्टेप पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है और अब हमारे 5 यानी कि 4th स्टेप बाकी हैं। तो अब हम जो है फोटो यानी कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर आ गए हैं और इसमें जो हमें जो है
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, उसके लिए यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है और डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है और उसके बाद यहाँ पर सिंपली सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आ जाता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आपका यहाँ पर हो गया जी फॉर्म 1, तो यहाँ पर जो है इनका जो साइज होना चाहिए वो 200 KB से साइज कम होना चाहिए। और इसमें एक छोटा सा एक लॉजिक भी होता है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें पैन एंड पहचान, तो इसमें दोस्तों स्पेस है ना इसके नाम में, तो हम इसको रिनेम करेंगे और यहाँ पर इसका जो है स्पेस हटा देंगे, क्योंकि अगर आप इसमें स्पेस लगा देते हैं तो ये आपको फाइल एक्सेप्ट नहीं करेगा और यानी कि आपके फाइल को रिजेक्ट कर देगा। तो इस तरह से आप ये ध्यान देने वाली बात है। आप इसका जो अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो इसका नाम जो है बिल्कुल स्पेस पे रखिएगा, यानी कि इसमें जो है स्पेस नहीं होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए और इसका जो है साइज 200 KB से कम होना चाहिए। अब आप इसका साइज कैसे कम करेंगे, यहाँ से प्रॉपर्टी चेक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप इसका साइज देख पा रहे हैं 502 KB हो रहा है। तो हम एडिट पिक्चर पर आएंगे। एडिट पिक्चर पर आने के बाद यहाँ पर रिसाइज पर जाएंगे और यहाँ से इसका साइज कम कर लेंगे, यानी कि 500 KB बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर 60 जैसे टाइप करेंगे तो इसके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको कंट्रोल ऐसे हम सेव कर देंगे। दोस्तों इस तरह से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के एक रिसाइज कर लेना है। अब दोस्तों अपलोड करने के लिए जैसे कि हम एज प्रूफ पर आते हैं, आने के बाद यहाँ पर प्रूफ में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं SSLC सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर फोटो ID, यानी कि जो सेंटर या फिर गवर्नमेंट जैसे कि स्थायी सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये होता है, तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। और आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है तो वो आप SSLC सर्टिफिकेट में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे हाई स्कूल के मार्कशीट पर और यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे, यानी कि जो भी आपका रोल नंबर है वो डाल देंगे और यहाँ पर इश्यू अथॉरिटी यानी कि यूपी बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने कर रखा है वो यहाँ पर बोर्ड का नाम डाल देंगे। किस डेट से कर रखा है, मार्कशीट के नीचे एक डेट दी हुई होती है, वो डेट आप यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ पर ब्राउज पर जाएंगे। जाने के बाद में जहाँ पर भी आपकी फाइल रखी हुई है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इस तरह जैसे कि हमारी हाई स्कूल की मार्कशीट रखी हुई है तो हम इस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर सिंपली अपलोड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग चलने के बाद ये पूरी तरह से अपलोड हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो मार्कशीट थी वो सही लगी हुई है या फिर नहीं लगी हुई है। तो इस तरह से आप चेक करके यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो गाइस हमने कंफर्म पर क्लिक कर दिया कि जैसे कि हमने कंफर्म पर क्लिक करा तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि एज प्रूफ पूरी तरह से अपलोड हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट टाइप करेंगे, यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में जाएंगे। एड्रेस प्रूफ पर जाने के बाद यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, आपसे यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे आधार कार्ड। तो हम आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट नंबर में आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं या फिर इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप UIDI डाल देंगे, यानी कि आधार कार्ड जो है वो UIDI की तरफ से बन करके आता है। यहाँ पर आप डेट डालेंगे, जो भी जिस भी डेट में बना हुआ है वो डेट डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे, वो फाइल जो भी फाइल आप लगाना चाहते हैं यानी कि आधार कार्ड यहाँ पर लगाएंगे। इसी तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने हैं। दोस्तों आप फॉर्म को अपने ऑनलाइन कर रहे हैं और किसी वजह से आपका नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर किसी भी कारणवश आपका जो पोर्टल वो बंद हो जाता है या फिर आपको ब्राउजर क्लोज हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप इस वाले होम पेज पर दोबारा से आ जाते हैं और आपके पास एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपके पास मौजूद है। तो आप जैसे कि आपका ब्राउजर कट जाता है तो आप फिर से घबराइएगा मत, जिस स्टेप पर आप हैं उसी स्टेप पर यहाँ से जाइएगा। जैसे कि हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे थे तो उसी स्टेप पर हम यहाँ पर जाएंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड पर, और जो भी चीज हम अपलोड कर रहे थे वहाँ पर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि फोटोग्राफ पर कटा है तो यहाँ पर फोटोग्राफ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे कि हमारा हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे थे तो वहाँ पर हमारा ब्राउजर जो है वो क्लोज हो गया था, उसकी वजह से हम यहाँ पर दोबारा से मैंने यानी कि आपको समझाने के लिए ब्राउजर को क्लोज करा था। तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड पर दोबारा से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन नंबर मिला था एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर वो यहाँ पर डालेंगे और आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो आज आपने देखा हम फिर से वही उसी स्टेप पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर उसी स्टेप पर आ चुके हैं जहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे और हमने 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुके थे जिसमें कि हमारा एक रह गया था सेल्फ फॉर्म 1। तो हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपने जो ब्राउजर को वो क्लोज कर दिया गया था। तो हम सिंपली फॉर्म 1 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फॉर्म 1 सेलेक्ट करेंगे और फॉर्म 1 के लिए हम डॉक्यूमेंट्स नंबर पर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नंबर तक यहाँ पर टाइप कर देंगे, यानी कि अथॉरिटी इश्यू अथॉरिटी में हम डालेंगे सेल्फ और यहाँ पर डेट आज की डाल देंगे, यानी कि 7 जुलाई है आज, तो हम यहाँ पर 7 जुलाई डाल देंगे। और यहाँ पर अब हम इसको चूज करेंगे, चूज करके यहाँ पर उसी तरह से जैसे हमने और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे इसको भी अपलोड कर देंगे। दोस्तों जैसे कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं तो यहाँ पर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाता है। तो अब हम आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो अगली स्टेप पर आपको ले जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करनी है तो उसके लिए प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ब्राउज पर यानी कि फोटो अपलोड पर ब्राउज पर क्लिक करना होगा और यहाँ से हमें इनका जो है फोटो अपलोड करना
करना होगा। तो उसी तरह से हम यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में गाइस जैसे कि आप यहाँ पर फोटो सिग्नेचर लगा देते हैं तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि जो फोटो को साइज होना चाहिए वो 10 से और 20 KB का होना चाहिए और जो फाइल फॉर्मेट होना चाहिए वो JPG या फिर JPEG का फाइल फॉर्मेट होना चाहिए। तो इस तरह से सब कुछ करके आप यहाँ पर अटैच करके यहाँ पर अपलोड एंड व्यू फाइल्स पर क्लिक करना है और जैसे आप अपलोड व्यू फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर नजर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पर क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इंसर्ट सक्सेसफुली आपको फोटो हो चुका है। तो अब आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पर आपको फीस पेमेंट करना होता है, उसके लिए आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो भी फीस है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, यानी कि लर्नर लाइसेंस की जो होती है वो 350 रुपये होती है। यानी कि दोस्तों अलग अलग स्टेट की अलग अलग यहाँ पर फीस होती है। जैसे कि आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पर अलग फीस पे होती है, दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पर दिल्ली के अंदर क्या होता है कि लर्नर और परमानेंट दोनों ड्राइविंग लाइसेंस की एक ही साथ फीस पेमेंट हो जाती है। लेकिन यूपी के अंदर पहले लर्नर लाइसेंस की 350 देनी होती है, उसके बाद में परमानेंट की 1000 रुपये आपको पे करनी होती है। तो यहाँ पर हम लर्नर लाइसेंस बनवा रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर 350 रुपये पे करेंगे। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालेंगे और पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये अगली स्टेप पर आपको ले जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है पेमेंट करने के बहुत सारे मेथड दे रखे हैं, जैसे कि आप SBI की इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और अदर बैंक की आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग से यहाँ से कर सकते हैं और डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमारे पास अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो हम यहाँ पर अदर बैंक डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक हियर पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो भी स्ट्रक्चर है उसको फिर से आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा, फिर से दोबारा से यहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा। इस तरह से आप कंफर्म करते जाएंगे तो यहाँ पर आपको कार्ड डिटेल डालनी होगी, यानी कि आपने जो डेबिट कार्ड होता है जिसको हम ATM भी बोलते हैं उसकी यहाँ पर आपको डिटेल डालनी होगी और ये कैप्चा कोड डाल के यहाँ पर आप सिंपली पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पेमेंट पे कर देते हैं तो आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक किया तो प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे, यानी कि अब हमें जो है इसकी रिसिप्ट प्रिंट करनी है जो भी हमने पेमेंट करा था। उसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है जब आप लर्नर लाइसेंस का एग्जाम देने जाते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर टिक करेंगे, टिक करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और प्रिंट रिसिप्ट पर आप क्लिक कर देंगे। तो भाई जैसे कि हमारे पास स्लिप आ चुकी है पेमेंट की, जो हमने पेमेंट करा था। अब हम इसको यहाँ पर डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे तो हम इसको डेस्कटॉप पर हम यहाँ पर प्रिंट स्लिप के नाम से सेव कर लेंगे। तो हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये स्लिप जो है आपको ले जानी है अपने RTO पे जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं। तो हम ये सब कुछ सेव करने के लिए अब बाद में हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ दोबारा से डालनी होगी, यानी कि यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे कि आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो अब आप अगली स्टेप पर जाएंगे, यानी कि हमारी 4th स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी लास्ट स्टेप बची है LL स्लॉट बुक। तो उसके लिए हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS कोड जाएगा, वो आपको यहाँ पर कोड डाल के इसको सबमिट करना होगा। तो भाई जैसे कि हमने यहाँ पर बुक करने के लिए हमने नेक्स्ट करा तो उसके बाद में यहाँ पर आपकी डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगी, यानी कि RTO का नाम वगैरह। उसके बाद प्रोसीड टू बुक पर क्लिक करना है तो आप जो है अगली प्रोसेसिंग पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको कैलेंडर शो हो जाएगा, यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कैलेंडर इंडिकेटर, यानी कि अगर आपका ग्रीन वाले जो है, ये यहाँ पर ग्रीन वाले जो है तो वो स्लॉट अवेलेबल है और जो रेड वाले हैं वो अवेलेबल नहीं है और जो यानी कि ब्लू वाले हैं वो हॉलीडे हैं और जो ग्रीन यानी कि हल्का ग्रे कलर है वो प्रीवियस स्लॉट है, यानी कि ये बुक हो चुके हैं, पहले से ही निकल चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम जितने भी ग्रीन कलर वाली डेट्स हैं उन पर जो है ग्रीन कलर वाली डेट पर आप RTO ऑफिस जा सकते हैं और वहां पर अपना एग्जाम बहुत इजीली दे सकते हैं। तो चलिए इसमें से आपको कोई सी भी एक डेट सेलेक्ट कर लेनी है और वहां पर आपको फिर RTO ऑफिस जाना है उसी डेट पर और आपको टाइम भी आगे जाकर के फिक्स करना है। तो भाई हम यहाँ पर 13 मंडे के दिन यहाँ पर हम यानी कि 13 जो है जुलाई की डेट हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो हम सिंपली इस पर डेट पर लाना है कर्सर को और यहाँ पर आपको टिक करना है। अगर आप मोबाइल के अंदर कर रहे हैं तो इस पर सिंपली प्रेस कर देना है, टिक करना है और जैसे कि आप इस पर टिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक कैलेंडर फिर से शो हो जाएगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको जो है 3 शिफ्टों में बुलाया जाएगा। पहली जो शिफ्ट होती है वो 10 से 12 चलेगी, दूसरी जो है 12:30 से 14:30 बजे तक यानी कि 2:30 बजे तक चलेगी, उसके बाद में 15 से यानी कि 17 बजे तक चलेगी। तो इस तरह से आप 3 शिफ्टों में देंगे। अब आपको यहाँ पर अवेलेबल सीट मिल जाएंगी, यानी कि फर्स्ट सीट में कितनी अवेलेबल सीट है और सेकंड शिफ्ट में कितनी सीट अवेलेबल है। तो अब हम अपने हिसाब से जो भी टाइम आपको निश्चित लगे, जो भी अच्छा लगे, उस पर आपको यहाँ पर लाना है। जैसे कि हम फर्स्ट शिफ्ट में ही जाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, टिक करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर टिक हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बुक स्लॉट, तो आपको सिंपली बुक स्लॉट पर टिक
टिक कर देना है। तो अब दोस्तों जैसे आप बुक स्लॉट पर टिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने फिर से एक डिटेल्स ओपन होकर के आ जाती है। यहाँ पर आपको डेट, टाइम वगैरह सब चीज मिल जाती है। यानी कि इस डेट को आप 13 जुलाई 2020 को आप जाएंगे 10 बजे से 12 बजे तक, यानी कि 10 बजे से आपको पहले ही जाना है, आधा घंटा वहां पर आपको आरटीओ ऑफिस में पहुंचना है, क्योंकि वहां पर डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर कंफर्म टू स्लॉट करने के लिए, यानी कि सब चीज ठीक है तो हम कंफर्म कर देंगे। अदरवाइज आपको इसमें कुछ गड़बड़ लगता है तो यहाँ पर बैक करके दोबारा से इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो चलिए हम कंफर्म कर देते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने कंफर्म करा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है मेरा स्लॉट पूरी तरह से बुक हो चुका है और यहाँ पर मुझे यहाँ पर जो है पूरी डिटेल सामने आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर सेव एज पीडीएफ करूंगा तो ये पूरी डिटेल्स यानी कि मैं इसी प्रिंट को निकाल करके अब मुझे अपने आरटीओ ऑफिस जाना है। तो अब गाइस आप यहाँ पर आएंगे इस वेबसाइट के होम पेज पर। वहां पर आने के बाद यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। तो गाइस आपके सामने इस तरह का एक एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली ओपन होकर के आ जाता है। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है वहां पर ही जहां पर आपने सेव करके रखा था, तो वहां पर इसको भी सेव कर लेना है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं, आप जब आरटीओ ऑफिस जाते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जो कि मैंने प्रिंट करना बताया था सबसे लास्ट में, तो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के जाना है। उसके साथ में आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो सबसे शुरू में प्रिंट करी थी वो लेकर के जानी है, और उसी के साथ में एक पेमेंट स्लिप होती है जो कि आरटीओ ऑफिस में मांगी जाती है, तो एक वो लेकर के जानी है। और साथ में जो आपने बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगाए थे वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। तो आज इस तरह से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ही इजीली घर बैठे और बिना एजेंट के बनवा सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इससे रिलेटेड कुछ भी आपको कंफ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट करके कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।